तो उपहार होने के बाद जब शाम होती है तो क्या होता है, एक जश्न मनाया जाता है। ये क्या है, ये एक भौतिकवादी व्यक्ति का किस प्रकार जन्मदिन मनाया जाता है वो चर्चा का हम लोग कर रहे हैं। तो शाम को एक फिर जश्न मनाया जाता है, केक काटा जाता है, लोग अलग अलग तरह से खान पान करते हैं, कोई होटलों में जाते हैं, कोई घर में मनाते हैं। तो इस प्रकार जो है वो अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। लेकिन एक सनातन संस्कृति में भी ये जन्मदिन मनाया जाता है। जब हमारी सनातन संस्कृति में मनाया, अभी 2 जन्मदिन निकले हैं बहुत। एक तो भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी हमने मनाया, जन्मदिन मनाया, और दूसरा राधा जी। पर यहाँ तक कि हम भगवान का भी जन्मदिन मनाते हैं। वास्तव में जो भगवान है वो क्या है, वो उनका वास्तव में जन्म नहीं होता, वो अजन्मा है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, वो प्रकट होते हैं। लेकिन हमें इसका पता नहीं चलता कि जन्म, जब हम कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है तो वास्तव में वो क्या है, वो प्रकट होते हैं। जैसे सूर्य है ना, सूर्य क्या होता है, यहाँ प्रकट हुआ, थोड़ी देर के बाद किसी और कंट्री में प्रकट हो गया। वो कभी अस्त नहीं होता, या तो यहाँ हो जाता है फिर दूसरी जगह हो, यहाँ अस्त होने का मतलब कि यहाँ से चला गया और दूसरी जगह प्रकट हो गया। लेकिन भगवान के जन्मदिन में और साधारण जीव के जन्मदिन में बहुत अंतर है। भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन जो जीव है वो अपने कर्मों के अनुसार बंधा हुआ इस जगत में जन्म लेता है। इसलिए कहते हैं कि जब व्यक्ति, साधारण व्यक्ति जन्मदिन मनाता है, उसका केंद्र क्या होता है, वो स्वयं होता है। कि जन्मदिन किस लिए मनाया जा रहा है, ये मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा है। लेकिन उसको वो क्या करता है, अपने को केंद्र में रखता है। तो उसको केंद्र, अपने को केंद्र में रख के वो सारा कार्य करता है। लेकिन जब वैदिक सनातन संस्कृति में जन्मदिन मनाया जाता है तो उसमें केंद्र किसको रखा जाता है, कृष्णा को रखा जाता है। जैसे ही किसी भक्त का जन्मदिन होता है, वो क्या कहता है, सुबह ही उसको होता है कि मेरा जन्मदिन है, तो वो चाहता है कि मैं अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त करूं। पहले लोग ऐसे ही मनाते थे, सारे जितने भी बड़े बुजुर्ग होते थे, जैसे जिसका जन्मदिन होता था सबके क्या करता था, उसको प्रणाम करते थे और उससे आशीर्वाद प्राप्त। कहते हैं कि आशीर्वाद में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। कहते भविष्य ने केवल एक बार भगवान को प्रणाम किया तो भगवान ने, राम ने क्या बना दिया उसको, वहां से मिट्टी के लेकर लंकेश्वर बना दिया। तो हनुमान जी और सुग्रीव जी खड़े थे, उन्होंने पूछा कि आपने तो भविष्य को भी लंकेश्वर बना दिया, अभी युद्ध नहीं हुआ, रावण जिंदा है, तो अभी आपने इसको लंकेश्वर बना दिया। तो रावण का, अगर रावण भी मान गया, वो भी आपको सीता को वापस कर दिया और आपकी शरण में आ गया, तो फिर रावण को क्या दो। वो कहते कि वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है कि रावण मेरी शरण में आ जाएगा और सीता को वापस कर देगा। अगर फिर भी आ गया, मेरी शरण में आ गया, सीता को वापस कर दिया, तो मैं उसको अपने अयोध्या का राज्य दूंगा। इसलिए कहते हैं कि जो आशीर्वाद ये हैं वो क्या होता है, बहुत शक्ति होती है उसके अंदर। इसलिए कहते हैं कि जब भक्त लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं तो उसको केंद्र को, उस केंद्र को किसको रखते हैं, श्री कृष्ण को। जब भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखेंगे हम लोग और उसके अनुसार हम भगवान की सेवा करेंगे। अभी हमने जन्माष्टमी मनाया, राधाष्टमी मनाया, तो कम से कम 1200 या 1500 के बीच में लोगों ने विजिट किया। तो अगर किसी साधारण व्यक्ति का जन्मदिन होता है तो उसमें इतने लोग विजिट नहीं करते, घर में भी संबंधी हो गए या उसके फ्रेंड्स हो गए। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म, क्यों, क्योंकि सबके जितने भी लोग हैं उनका एक ही केंद्र होता है, वो क्या है, श्री कृष्णा या श्रीमती राधा। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण केंद्र बन जाते हैं, हमारे आज पूरी जीवन में समस्याएं क्यों आ रही हैं, हमारी सारी समस्याओं की एक ही जड़ है, वो क्या है, हम कृष्ण को केंद्र में नहीं ले रहे। कहते हैं नहीं, कई बार हम लोग नदी के किनारे बैठे होते हैं, जैसे ही हम कंकर फेंकते हैं तो उसमें सर्कल बनने शुरू हो जाते हैं। आपको शायद अनुभव होगा इसका, जब हम नदी के किनारे बैठेंगे ना तो कंकर फेंकेंगे तो क्या होगा, सर्कल बनने शुरू हो जाते हैं।
जैसे ही कंकर फेंकते रहेंगे वो सर्कल बनते रहेंगे, लेकिन जैसे ही एक कंकर लेके दूसरी जगह फेंक देंगे तो वो सर्कल क्या होते हैं, कटने शुरू हो जाते हैं। क्यों? केंद्र दूसरा एक और केंद्र बन गया। इसलिए आज समस्याएं क्या हैं, हमने सबने अपने आप को केंद्र, किसी या तो अपने को मान लिया, या अपने पति को केंद्र मान लिया, या परिवार को, समाज को, देश। इसलिए इतना युद्ध चल रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, कहते आप लोग हिंदू पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हो, हमारी संस्कृति इतनी स्ट्रांग है, अगर आप प्रचार करेंगे भगवान के बारे में तो पूरा विश्व भी क्या बन जाएगा, हिंदुस्तान बन जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमें केंद्र में किसको रखना है, कृष्णा को रखना है। क्यों कृष्णा को ही क्यों केंद्र में रखें, क्या कारण है? क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, माम में वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। जो जीव है चींटी से लेके ब्रह्मा तक मेरा अंश है। जैसे मछली है ना, अगर मछली जल में नहीं रहेगी तो क्या होगा, अगर थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल दो कितनी समस्याएं उसके लिए आ जाएंगी। इसलिए आज समस्याएं क्यों आ रही हैं हमारे जीवन में, क्योंकि हमने भगवान से अपने संबंध को विच्छेद कर लिया, तोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं, मां में वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये आज से संबंध नहीं है, ये सनातन संबंध है। जब से भगवान प्रकट हुए हैं, जब से आत्मा आया है, तब से भगवान से ही उसका अंश है। जैसे ये हाथ है, हाथ इस शरीर का अंश है। इस हाथ का कार्य क्या है, शरीर की सेवा। अगर ये शरीर की सेवा नहीं करेगा, पूरे अंग शरीर की सेवा नहीं करेंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, सुखी नहीं रह सकते। एक 5वीं क्लास में हमें एक स्टोरी आती थी। कहते कि एक बार क्या हुआ, सारे अंगों ने स्ट्राइक कर दिया। कि आंख कहती है मैं देखती हूँ, हाथ कहता है कि मैं सारा काटने कूटने का काम मैं करता हूँ, पैर कहते मैं चलती हूँ, चलते हैं। तो पेट जो उधर है ये बैठा बैठा खाता रहता। तो हम क्या करेंगे, पेट कोई कार्य नहीं करता, केवल खाता है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्राइक कर देंगे, सारे अंगों ने स्ट्राइक कर दिया। कोई किसी कार्य के कोई कार्य नहीं कर रहा था। उससे क्या हुआ, जब पेट में भी कुछ गया, उधर में नहीं गया, तो सारे अंग भी क्या हो गए, शीतल पड़ गए, दुखी हो गए। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं हर चीज का क्या हूं, मूल हूं। जैसे इस शरीर का मूल क्या है, उधर है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम ये नहीं देखते कि अगर सिर में दर्द है तो सिर पे टैबलेट रख देते हैं। कहाँ टैबलेट जाती है, उधर भी जाती है। और दर्द कहाँ ठीक होता है, सिर का दर्द। तो इस पेट उधर क्या है, हर चीज का मूल है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हर चीज का क्या हूं, मैं मूल में। जैसे पेड़ है ना, अगर पेड़ को आपने अच्छे फल चाहिए, अच्छे पत्तियां चाहिए, स्वस्थ रहे वृक्ष, तो क्या करना पड़ेगा, जड़ में पानी डालना पड़ेगा। क्योंकि जड़ क्या है, उस पेड़ का मूल है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं हर चीज का मूल हूं। जब हम भगवान से जुड़ जाएंगे, भगवान से अपने संबंध को जोड़ लेंगे, तो हम भी क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, आनंद। क्योंकि भगवान कौन है, आनंद में व्यास, आनंद के स्रोत है। जैसे हिमालय है ना, हिमालय किसका स्रोत है, बर्फ का स्रोत, ठंडक का स्रोत। अगर उससे हम गर्मी मांगेंगे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सोर्स ही नहीं है उसका। इसीलिए भगवान कह रहे हैं मैं किसका हूं, स्रोत, आनंद का स्रोत, आनंद में व्यास। लेकिन हम दुखी क्यों हैं, क्योंकि हमने भगवान से अपने संबंध को तोड़ लिया। जैसे मछली को अलग कर देंगे पानी से तो क्या होगा, दुखी हो जाएगा। आज हमारे दुख का कारण क्या, हमारी समस्याओं का कारण क्या है, जीव समस्याओं के लिए नहीं बना। वही व्यक्ति इस जगत में दुखी है जिसने भगवान से अपने संबंध को तोड़ लिया। जैसे ही हम पुनः भगवान से अपना संबंध जोड़ लेंगे, कहते हैं जी सत्ययुग में, त्रेता युग में राम राज्य था। राम राज्य का अर्थ क्या है, 24 घंटे लोग क्या करते थे, भगवान राम की कीर्ति का गान करते थे। उससे क्या था, वहां कभी बुढ़ापा नहीं आता, लोग बूढ़े नहीं होते, लोग बीमार नहीं होते थे। त्रेता युग में लोग कभी मरते नहीं थे, इच्छा मृत्यु थी। जैसे ही उनकी इच्छा होती थी मरने की तो मर जाते थे। बुढ़ापा आता था लेकिन दुखी नहीं करता था। जन्म रोग आता ही नहीं था, रोग था ही नहीं। आज भी ये हो सकता है, आज भी हम मृत्यु से बच सकते हैं, आज भी हम
हमारा जन्म नहीं हो सकता, आज भी हम रोग नहीं हो सकता, लेकिन हमने क्या कर दिया है, भगवान को भूल गए। हमने अपना जितना भी अपना वातावरण है वो बिल्कुल अशुद्ध बना दिया है। आज लोग 10-10 बजे तक उठते नहीं है। बताइए, जब तक व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठे, सूर्यदेव कहता मैं उसको श्राप देके चला जाता हूं कि सदा के लिए बेड के ऊपर ही लेटा है, क्योंकि हर व्यक्ति को सूर्य उदय से पहले उठना पड़ेगा। जो व्यक्ति सूर्य उदय से पहले उठता वो जीवन में बीमार हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सूर्य देव का उनके ऊपर क्या रहता है, कृपा रहता है। कहते हैं ना कि अगर किसी ने मतलब कि पंडित जो लोग ब्राह्मण लोग हैं, कोई बीमार होता है तो किसकी पूजा बोलते हैं, सूर्य देव। क्या आप क्या करो, सुबह उठ के जल चढ़ाओ सूर्य देव। लेकिन लोग इतने मूर्ख हैं, 10 बजे उठ के जल चढ़ाते हैं, फिर भी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते। जल चढ़ाने का अर्थ है कि ब्रह्म मुहूर्त में जल चढ़ाया जाए। जैसे ही सूर्य उदय होता है, लोग क्या करते हैं, 11-11 बजे उठे, मैं देखा कोठे के ऊपर चढ़ जाते हैं, जल चढ़ा रहे हैं। बताओ, ये पूजा नहीं, ये शास्त्र के अनुसार नहीं। इसलिए हमें क्या करना है कि जब हम भगवान से जुड़ जाएंगे तो हम कभी भी, हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं है। त्रेता युग में कोई समस्या नहीं थी लोगों के पास। इसलिए जब हम केंद्र भगवान को बना लेंगे, जब हम केंद्र भगवान को बनाते हैं बचपन से ही, जब वो जन्मदिन उसका होता है, वो अपने बड़ों का प्रणाम करता है और उसके बाद क्या करता है, भगवान को भोग लगाता है। जैसे एक वैष्णव परिवार में चलता है, जैसे हर वैष्णव जो परिवार है, हर वैष्णव परिवार में कुछ ना कुछ विग्रह रखा होता है, हर रोज वहां पे भोग लगता है, उस भोग को ही व्यक्ति खाता है। क्यों? भगवत गीता में लिखा गया, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोक एवं कर्म बंध। यज्ञ मीन्स भगवान विष्णु। यज्ञ अर्थात, अगर यज्ञ के लिए, यज्ञ अर्थात कर्मणो, कोई भी कर्म करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे भगवान विष्णु के अलावा, लोक एवं कर्म बंध, आप समस्या में फंस जाएंगे। हमें हर कार्य किसके लिए करना है, भगवान श्री कृष्ण के लिए करना है, भगवान विष्णु के लिए करना है। कैसे करेंगे? जब हमारा केंद्र कृष्णा हो। मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूं, जब हम लोग भक्ति में नहीं आए थे, तो जब मेरी शादी भी हो गई थी, तो हम यही सोचते कि जब मार्केट जाना तो यही सोचते थे कि अपनी पत्नी के लिए क्या लेके जाओ, उसको क्या अच्छा लगता है, कौन सी सब्जी अच्छी लगती है, बेटे को कौन सी सब्जी अच्छी लगती है, तो जब भाई को कौन सी सब्जी अच्छी लगती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम भक्ति में आ गए तो भावना ही चेंज हो। एक विग्रह हमारे घर में आ गया, राधा हमारी जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव और राधा कृष्ण का हमने वो फोटोग्राफ रखा हुआ। तो अब जब मार्केट में जाते हैं, हम ये नहीं सोचते वहां पे जाके कि मैंने पत्नी के लिए क्या बनाना है, अब ये भावना रहती है कि सुबह कृष्णा के लिए क्या बने। तो जब केंद्र कृष्णा हो जाएंगे तो उसमें क्या आ जाता है, प्रेम आ जाता है। जब केंद्र अलग अलग होते हैं, अगर पत्नी सोचे मैं अपने मुझे ये चाहिए, बेटा सोचे मैं मुझे ये चाहिए, दूसरा सोचे ये चाहिए, सबका केंद्र अलग हो गया, उसी समय लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। जब केंद्र कृष्णा हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपस परिवार में भी क्या, पहले क्या होता था, 15-15 लोग परिवार में रहते थे, फिर भी आनंद में रहते थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका केंद्र कृष्णा होता। हर व्यक्ति शाम को क्या करते थे, बैठ के भागवत सुनते थे। आज भी गांव में ना आप बड़े बड़े दरवाजे बने होते हैं, साइड में उनकी जगह होती बैठने के लिए, वहां हर दरवाजे के ऊपर क्या होती थी, शाम को भगवत गीता, भागवत या रामायण पढ़ी जाती है। लेकिन आज वहां, मैं गांव में गया अभी थोड़ी देर पहले, तो आज वहां लड़के बैठ के क्या कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। बताइए, कितना वातावरण चेंज हो चुका है, तो समस्या आएंगी कैसे? इसलिए हमें क्या करना है, हमें कृष्णा को क्या करना है, केंद्र में रखना है। जब कृष्णा को केंद्र में रख जाएंगे तो केवल परिवार में ही प्रेम पैदा नहीं होगा, पूरे समाज में, देश में, पूरे हर जगह आपको प्रेम ही प्रेम मिलेगा। क्यों? भगवान क्या है, प्रेम के स्रोत है। जब कृष्णा के साथ जुड़ जाएंगे, जैसे पेड़ में जल डालने से पत्तियां, टहनियां, फूल, फल सब स्वस्थ हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, उसी प्रकार जब हम कृष्णा के प्रति समागत हो जाएंगे, कृष्णा को केंद्र बनाएंगे, तो क्या होगा, हमारा परिवार, हमारा समाज, क्योंकि सारे सबके मूल कौन है, कृष्णा है।
मैं भी कृष्णा का अंश हूं, मेरी पत्नी भी कृष्णा का अंश है, मेरा बेटा भी कृष्णा का अंश है। और मूल क्या है? कृष्णा। जब कृष्णा को हम जल चढ़ाएंगे तो क्या होगा? मेरा पत्नी भी स्वस्थ, वो भी अच्छी, बेटा भी ठीक, सब आपस में क्या रहेगा? प्रेम रहेगा। लेकिन अगर कृष्णा को केंद्र छोड़कर अपने अपने आप को ही केंद्र मानेंगे तो क्या हो जाएगा? लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। क्यों? वो कहता मैं ज्यादा भोग करूं, बेटा कहता मैं ज्यादा भोग करूं, हर व्यक्ति ज्यादा भोग करना चाहता है। लेकिन भोक्ता कौन है? कृष्णा है। भगवान कहते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक में, हर चीज का भोक्ता मैं। इसलिए जब हम केंद्र में कृष्णा को रखेंगे तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वो कहते हैं कि कृष्णा को केंद्र में रखने से होगा क्या? तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि आज हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 दुख है हमारे पास। जब व्यक्ति छोटे बचपन से ही जान जाएगा कि मैं कौन हूं, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही आ रही है कि व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी नहीं जानता कि मैं कौन हूं। अगर किसी से पूछे ना कि आप कौन हैं, क्योंकि मैं शर्मा, मैं वर्मा, मैं हिंदू, मैं सिख, मैं मुस्लिम, ये अपनी आइडेंटिटी बताता है। अर्जुन भी इसी कारण दुखी था, क्योंकि हमें अपनी आइडेंटिटी नहीं पता, हमें अपनी पहचान नहीं पता। हमारी पहचान क्या है? कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। इसलिए जो पहला चैप्टर है भगवद गीता का, अर्जुन बोल रहा है पूरा, लेकिन भगवान कुछ भी नहीं बोल रहे, चुप बैठे हैं। भगवान को पता लग गया ये क्या कर रहा है, ये अभी क्या है, शरीर के स्तर पे है, ये आत्मा के स्तर पे नहीं है। जैसे वो सब बोल गया मुझे पाप लगेगा, मैं कैसे गुरुजनों को मारूंगा, तो सारा कुछ बोलने के बाद जब बोल हटा तो दूसरे चैप्टर में भगवान उसको डांट रहे, अशोचाय नवोचस्तवम प्रज्ञावादांश वास्ते गता सुना गता सुन नानु सुचिंति पंडिता। अरे तुम अपने आप को पंडित कह रहे हो? पंडित का अर्थ है विद्वान। पंडित ये नहीं है कि धोती कुर्ता पा के चले गए और पंडित बन गए, वो पंडित नहीं है। वास्तव में पंडित कौन है? भगवान कहते हैं वो जो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं? मैं आत्मा, वो वास्तव में पंडित है, वो विद्वान है। इसलिए जब हम बच्चे को बचपन से ही उसके जन्मदिन में उसको केंद्र कृष्णा को रख के मनाएंगे तो बचपन से ही वो जान जाएगा कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, मैं कौन हूं, ये समझ जाएगा। वो अपने को शरीर नहीं समझेगा, वो अपने को आत्मा समझेगा और उसको पता है आत्मा का कार्य क्या है, भगवान की सेवा। जैसे इस हाथ का कार्य क्या है, शरीर की सेवा करना। इसलिए हम भी भगवान के अंश होने के कारण हमारा कार्य क्या है, भगवान की सेवा। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सेवा करें और बाकी सारे कार्य छोड़ दें। अर्जुन भी भाग रहा था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान ने पकड़ा उसको, अपना कर्तव्य नहीं छोड़ रहा। इसलिए कहते हैं कि हर चीज इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाना है हमें, वो इंपॉर्टेंट है, कपड़े पहनना इंपॉर्टेंट है, ब्रुश करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो गोल नहीं, लक्ष्य नहीं। कई बार एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे एक छोटा सा बच्चा था तो उसके पिता ने पूछा, कहते आपने बूट पॉलिश कर लिए? कहते यस पापा। कहते ड्रेस प्रेस कर ली? कहते यस पापा। टिफिन डाल लिया? कहते यस पापा। स्कूल का काम किया? कहता नो पापा। सारे कार्य कर लिए, लेकिन मेन उसका लक्ष्य क्या है, मेन उद्देश्य, गोल क्या है? ड्रेस तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बूट पॉलिश होना इंपॉर्टेंट है, नहाना उसके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन गोल नहीं। इसलिए उसके लिए गोल क्या है, पढ़ाई करना। इसलिए जमराज पूछता मकान बनाया? कहते यस जमराज। वो पूछता गाड़ी ली बड़ी? यस। बच्चे पढ़ाए, इंजीनियर बनाए? यस। हरिनाम लिया? नो। भेज दो इसको नरक के अंदर। जिस काम के लिए इसको भेजा था वो काम तो किया ही नहीं इसने। अरे आपको मनुष्य जीवन दिया, इतना कीमती दुर्लभ मानुष्य जन्म इतना दुर्लभ है, 84 लाख योनि के बाद प्राप्त होता है। इतना कीमती आपको ये जीवन दिया,
उसको किसमें? केवल शराब पीकर, अंडे डाल के, मांस खा के उसका नष्ट कर रहे हैं। ये भगवत प्राप्ति के लिए है, मनुष्य कहीं इधर उधर जाने के लिए नहीं है। इसलिए कलयुग के अंदर तो बड़ा सरल साधन है भगवत प्राप्ति का। वो क्या है? केवल हरि हरे हरे नाम, हरे हरे नाम, हरे हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 गति रहने। केवल हरे कृष्ण महामंत्र, जो व्यक्ति इस मंत्र का जप करेगा उसके जीवन में समस्या रह ही नहीं सकती, क्योंकि ये इतना पावरफुल है हरि नाम कि उसके आगे समस्या टिक ही नहीं सकती। लेकिन जो नहीं ले रहा उसी के जीवन में समस्याएं आती हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया कि जो ये क्या करता है, पहले मन की सफाई करता है। चेतो दर्पण मार्जना बहु महा दावाग्नि निर्वापना। जिस हम दावाग्नि, जिसे हम जल रहे हैं जीवन की समस्याओं से, वो क्या होगी? सब दूर हो जाए। कैसे होगी? हरि नाम संकीर्तन। जब हम हरि नाम लेंगे तब हम हमारी सारी प्रॉब्लम जीवन में सब सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हम बच्चा बड़ा होता है वो जान जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान की सेवा करना, और बचपन से ही वो लग जाता है। तो इससे क्या होगा? वो अमरता को प्राप्त। लोगों को यही नहीं पता कि हमें अमर बनना है। अमर कैसे बना जाए? कहते हैं कि मतलब कि हमारा जो भारत संस्कृति है वो किसके लिए है? अमर बनने के लिए। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। अब हमारा उल्टा काम हो चुका है, हाई लिविंग सिंपल थिंकिंग। आज लोग क्या कर रहे हैं? मशीन को ज्यादा क्वालिटी को ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मनुष्य की क्वालिटी नीचे गिर रही है। गवर्नमेंट इतना पैसा लगा रही है मशीन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, करोड़ों रुपया, करोड़ों प्रोजेक्ट लग रहे हैं, इतने कोर्सेज चल रहे हैं कि मशीन इंप्रूव की जाए, लेकिन लोगों की क्वालिटी क्या जा रही है? डाउन जा रही है, क्वालिटी गिर रही है। उसके लिए कोई खर्चा नहीं हो रहा, क्योंकि अगर जीव की क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी तो मशीन क्या करेंगे? आज सब लोग करप्ट हो चुके हैं। किसी को देख लो, कल ही मैं जज साहब से मेरी बात हो रही थी, मैं उनसे बोल रहा था, मैं कि हर व्यक्ति करप्ट है। मैं कहा अभी गरीब बचा हुआ है। कहते गरीब भी नहीं बचा हुआ, बताओ मुझे कहाँ गरीब बचा हुआ है करप्शन से। मैं कहा वो कैसे? कहते कि मैं बचपन में बस में जाता था, वो कंडक्टर क्या करता था? टिकट नहीं देता था, पैसे अपनी जेब में डाल देता है। कहते कि हर व्यक्ति आज करप्ट हो चुका है। इसका कारण क्या है? क्यों उसका कैरेक्टर खराब हो रहा है? क्योंकि वो भगवत गीता को, आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं समझ पा रहे। जब तक इस आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं समझेंगे तो हमारे जीवन में हमारा हृदय कभी भी परिवर्तन नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें जैसे ही हमें वास्तव में जीव का भी जन्म नहीं है, ये तो शरीर का जन्म है, आत्मा तो अजन्मा है, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, ये तो शरीर का जन्म है। इस शरीर के द्वारा अगर हम जन्मदिन इस प्रकार मनाएं कि हम भगवान के संग में, भक्तों के संग में अगर जन्मदिन मनाते हैं, तो इससे क्या होता है? बच्चा ये समझ जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और भगवान की सेवा करना ही मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, और भगवान को प्रसन्न करना। तो इस प्रकार जब हम कार्य करेंगे तो क्या होगा? हमारा जीवन आनंद में और सुख में हो जाएगा। इसलिए एक मैं श्लोक तो दूसरा लेके आया था, लेकिन इसमें ही हम लोग काफी डिटेल में बात हो गया, तो एक थोड़ा सा इसके ऊपर करेंगे 5 मिनट के लिए। कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा श्लोक है, मात्रा स्पर्शस्तु कौंतया शीतो विष्णु सुख दुर्गा आगम अपाइनो अनित्या सांस कक्षो भारत। हे अर्जुन, तुम क्या करो? एक उनके पुत्र सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर ज्ञान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, हे इंद्रिय भोग से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। कहते हैं कि सुख कोई बताएगा सुखी जीवन का आधार क्या, व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है? इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि हम लोग कैसे सुखी रह सकते हैं। सुखी जीवन का आधार क्या, बेस क्या है?
कहते कि सुखी जीवन का आधार क्या है? एडजस्टमेंट। जिसको एडजस्टमेंट करना आ गया अपने जीवन में, तो वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो। इसलिए भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शस्तु स्वकंपया शीतो उष्ण आगम अपाइनो नित्य कांत दक्षस्व भाग। जो एडजस्ट कर लेता है अपने आप को, वो ही क्या है? जीवन में सुखी है। कहते हैं कि जैसे मतलब कि इसमें बता रहे हैं कि गर्मी सर्दी, अगर कोई बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हम किसी को दोष देते हैं, अरे भाई बहुत गर्मी है। मतलब गर्मी, जितनी मर्जी गर्मी पड़ जाए, हमारे माइंड में कभी भी टेंशन नहीं होती है किसी के। शारीरिक कष्ट होता है, लेकिन माइंड में कभी भी उसके टेंशन नहीं होती। तो क्या करते हैं? तो उस गर्मी को ठीक करना, मतलब कि क्या, हम गर्मी को तो चेंज कर नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि गर्मी को बदल दें, वो हमारे अंदर समर्थता नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। क्या करेंगे हम गर्मी में? या तो एसी में बैठ जाएंगे या फैन लगा लेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा? हम उसको एडजस्टमेंट करके हम क्या कर सकते हैं? हम सुखी होकर। इसी प्रकार जब बारिश पड़ती है, खूब बारिश पड़ती है, तो हम क्या कहते हैं? हम किसी को दोष नहीं देते। भगवान ने क्या कर रहा है? भगवान इतनी बारिश डाल रहा है, इतने वो कर रहे हैं, इतने सुनामी आ रही है। हमें क्या करना है? उसमें हमें एडजस्ट करना। हम सुनामी को रोक नहीं सकते, हम बारिश को रोक नहीं सकते। हमें क्या करना है? अगर बारिश पड़ रही है तो हम क्या ले लेते हैं? छाता ले लेते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं। सर्दी होती है तो जैकेट पहन लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। इसलिए जब हम एडजस्ट करना नहीं सीखेंगे जीवन में, तो हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए कहते हैं कि अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो एडजस्ट योर वाइफ। सबसे बड़ी अपनी वाइफ को एडजस्ट करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज जीवन में। लोग क्या करते हैं? कहते हैं कि अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, कहते हैं पार्टनर चेंज करते हैं। आज देखो, मतलब कि कहते हैं कि सात गाने गाते हैं कि 7 जन्म तक हम आपस में रहेंगे, लेकिन 7 दिन आज काटना मुश्किल हो रहा है। 7 दिन में डिवोर्स हो जाता है, 7 जन्म तो बहुत दूर की बात है। इसलिए जब तक हम एडजस्ट नहीं करेंगे, एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, सहन नहीं करेंगे, भगवान कहते हैं सहन करना सीख। दुख आएगा चला जाएगा, सुख आएगा चला जाएगा। जितना हमारे जीवन में सुख लिखा है उतना ही मिलेगा। जितना दुख मिला है, किसी प्रयास से सुख नहीं आता। अगर किसी प्रयास से सुख आता तो जो गधा है वो तो इतना प्रयास करता है, सबसे ज्यादा सुखी तो गधा होता है, लेकिन प्रयास से सुख नहीं आता। सुख कैसे आता है? हमारे प्रारब्ध के अनुसार हम जो कर्म करते हैं उसके द्वारा हमें सुख प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं कि हम अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते, किस्मत वो ही रहेगी, लेकिन उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी हमारे जीवन में सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, उसमें हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इसलिए जब अर्जुन को भगवान ने युद्ध शुरू होने वाला था, तो अर्जुन ने भगवान को बोला कि मेरे रथ को कहां ले जाओ? दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर। जब भगवान उस रथ को कहां ले गए? कर्ण के पास नहीं लेके गए, दुर्योधन के पास नहीं लेके गए, कहां लगा के खड़ा कर दिया? भीष्म पितामह के सामने खड़ा कर। और किसके? कृपाचार्य, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य कहते देखो मैं देखना चाहता हूं मैं किसके साथ मुझे युद्ध करना है। जैसे ही उन्होंने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह को देखा तो उसको शत्रु नजर ही नहीं आया। वो कहते ये तो मेरे अपने हैं। अगर शत्रु होगा तो उसी के साथ तो युद्ध करेगा ना। अगर वो कर्ण के सामने खड़ा करते तो युद्ध करता अर्जुन। भगवान ने जानबूझ के कहां लाके खड़ा कर दिया? भीष्म पितामह के सामने खड़ा कर दिया कि देखो मारो इनको। कहता नहीं, मैं इनको नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरे गुरुजन है, मेरे पितामह। इसलिए भगवान कह रहे हैं, कहते कि अर्जुन ने, ये पहला युद्ध नहीं था अर्जुन का, अर्जुन ने अनेक युद्ध किए थे। भगवान कहता है उस समय तो आपने कभी नहीं बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। आज जो बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, आज सामने कौन है? अपने संबंधी है। जब तक हमारे सामने अपने संबंधी रहेंगे
तब तक क्या है, वैसे हमें और कोई कष्ट नहीं देता, अपने ही संबंधी हमें टेंशन देते। जितना स्ट्रेस है, जितना सब कुछ है, वो अपने ही देते हैं। क्यों? उनके साथ हमारी अटैचमेंट क्या है। जितनी अटैचमेंट होती जाएगी उतना स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि ये जो जितने भी आप देख रहे हो, जिनको अपना कह रहे हो, ये सब किस रास्ते में चल रहे हैं? अधर्म के रास्ते। ये धर्म के रास्ते में नहीं है। एक राजा का कर्तव्य है, जो व्यक्ति अधर्म के रास्ते पे है उसको मार दो। लेकिन फिर भी अर्जुन क्या कह रहा है, ये मेरे अपने हैं। अगर कोई जज हो ना, अगर उसका वैसे हो इमीडिएटली कलाम कर देता है कि इसको फांसी दे दो, अगर कोई कत्ल करता है। लेकिन अगर उसी का बेटा आ जाता है उसके सामने, तो फिर वो सोच में पड़ता है, क्यों? क्योंकि ये मेरा है। इसलिए यहाँ भगवान कह रहे हैं कि आगम अपाइनो नित्या दाम अक्षर भारत। ये अर्जुन, जो भी है अपने कर्तव्य पर अटल रहो और अपना कार्य करते रहो, अपना धर्म करते रहो। इसलिए अगर बेटा भी आ जाता है जज के सामने, तो उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो आम व्यक्ति को मिलती है। ये वास्तविक कर्म है। ये नहीं कि अपने बेटे के लिए व्यक्ति सोच में पड़ जाए कि इसको कैसे बचाया जाए। इसलिए कहते हैं कर्मण्य एव अधिकार से मां फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार है, फल का अधिकार नहीं है। आपने पेपर तो दे दिया, ये नहीं आप कह सकते कि मुझे इतने नंबर देने वाला कोई और है, जो नंबर दे। हमें क्या करना है? हमें केवल पेपर देना है, हमें केवल कर्म करना है। उसके फल के प्रति हम फल किसके हाथ में है? कृष्ण के हाथ में। कर्मण्य एव अधिकार से मां फलेषु कदाचन। इसलिए हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उसमें फल कम भी आ जाएगा तो कोई चक्कर नहीं। कहते हैं कि अगर कम भी आ जाता है तो हम जो भक्त होता है उसी में संतुष्ट हो जाता है। क्यों? कहते हैं कि संतोषम परम सुखम। जिसके पास संतोष होता है, सेटिस्फैक्शन होती है, वो वास्तविक सुखी है। वो केवल अपना कर्तव्य करता, अपना कर्म करता है, फल की तरफ ध्यान नहीं देता। उसको पता है जितना मैं कर्म करूंगा फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर बच्चा सारा साल पढ़ रहा है, उसको पता है कि मेरे अच्छे नंबर आने के ही आए। इसलिए हमें कर्म करना है, अपना कर्तव्य करना है। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं? कर्म से पहले फल की तरफ देखते हैं कि फल क्या मिलेगा। हमें फल का ध्यान नहीं, हमें अपना कर्म करते रहना और भगवान उसका फल देगा ही नहीं। इसलिए कलयुग के अंदर अगर हमें आनंद में रहना है, सुख में रहना है, तो चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा सरल उपाय बताया है कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा ही आप जीवन में सुखी हो सकते हैं। इसलिए दोनों हाथ खड़े करके बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकता है। किसी का कोई प्रश्न हो, इसके संबंध में कोई जिज्ञासा हो तो वो पूछ सकता है। माइक दे बैठे हैं, उनके पास बैठे। हरे कृष्ण। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि हमारे सनातन धर्म में हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि बहुत सारे देवी देवता हैं। अभी गणेश जी का आज विसर्जन दिवस भी है, जैसे है ना, हमारे भोलेनाथ के सावन का महीना हो गया। और हम जैसे अभी आप समझा रहे थे कि हमें कृष्णा को केंद्रित करना है और हमारा मन भटकता है। कभी भोलेनाथ के जा रहे हैं तो कभी कृष्णा को जप रहे हैं तो कभी राम जी है। वो एक मैं जानती हूँ, बट ये थोड़ा सा डामाडोल होता है। देखियो माता जी, बात ऐसी है कि ज्ञान मतलब कि जब तक हम ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान, शिव कौन है, गणपति जी कौन है, कृष्णा कौन है, यानी इसको जानना शुरू करना है। क्योंकि वेद व्यास जी भागवत के अंदर लिखते हैं, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंदम सर्व कारण का। तो श्री कृष्णा है वो परम भगवान है। तो बाकी जितने भी हैं, ब्रह्मा जी लिखते हैं
रामादि मूर्तेषु कला निमेन कृष्ण नाना अवतारम करोत किंतु, कहते कि भगवान जितने भी अवतार हैं वो क्या हैं, कृष्णा के या तो अंश हैं या कला है उसके अंश के अंश हैं। लेकिन कृष्णा कौन है, कृष्णस्तु वो परम भगवान है। इसलिए ये क्वेश्चन अर्जुन ने भी किया कि मैं कैसे मानूं कि आप भगवान हैं, मैं नहीं मानता। बोल दिया उन्होंने अर्जुन ने, मैं आपको भगवान नहीं मानता। इसलिए कहते कि मैं, इसलिए भगवान ने अपने विराट रूप को प्रकट किया। जब विराट रूप को प्रकट किया तो देख अर्जुन मेरी सारी विभूतियों को देख, मेरे अंदर ही शिव है, मेरे अंदर ही दुर्गा है, मेरे अंदर ही सब कुछ है। इसलिए भगवान क्या है, हर चीज के मूल है। जब आपने भगवान हरि नाम शुरू कर दिया तो क्या हो गया, पेट की जड़ में पानी मिलना शुरू कर दिया। भगवान, आप अगर भगवान के शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हो इतना प्रसन्न नहीं होंगे। आप अगर हरि नाम लेते हो तो ज्यादा कृपा करेंगे। क्यों, भगवान शिव जी की, गणेश जी की, दुर्गा जी की सेवा यही है कि जितने भी संसार में जीव आए उनको क्या करना है, भगवान की शरण में लेके आना है। ये उनकी सेवा है। अगर हम शिव जी की आज्ञा का पालन नहीं करते, कहते हैं ना, मतलब कि जैसे ही जीव 84 लाख योनियों से निकलता, मनुष्य जन्म मिलता है तो पहले वो नास्तिक बनता है। उसके बाद जब किसी भक्त के द्वारा जुड़ जाता है, थोड़ा हरि नाम कहीं से सुन लेता है, तो फिर वो गणपति का भक्त बनता है, गणपति बप्पा मोरया। लेकिन आज तो लोग, मैंने वो डाला था उसमें व्हाट्सएप पे, उसमें न्यू चंडीगढ़ के उसमें, तो क्या कर रहे हैं, गणपति जी को क्या कर रहे हैं, 10 दिन तो खूब सेवा करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, नदी में फेंक देते हैं जैसे कि कचरा के डब्बा। इसलिए लोगों को पता ही नहीं है भक्ति कैसे करनी है। गणपति जी कौन है, शिव जी कौन है, शिव जी स्वयं कर रहे हैं। कहूं मैं अनुभव अपना, भगवान राम के बिना सब जगत सब सपने में जी रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि जो हरि नाम नहीं ले रहा वो मृत के समान है। भगवान शिव की चपाई है ये रामायण के अंदर। इसलिए जब हम, भगवान क्या है, हर चीज के मूल हैं। जब हम हरि नाम कर रहे हैं तो आपके ऊपर शिव जी की भी, गणपति जी की भी और सबकी कृपा होगी। इसलिए कब पता चलेगा कि मेरे ऊपर गणपति जी की कृपा हुई है, जब भगवान शिव जी की कृपा हुई है। कैसे आपको अनुभव होगा, जब आप कृष्ण भक्त बन जाएंगे, तब शिव जी का पता लगेगा। कोई व्यक्ति शिव जी का भक्त है, खूब सेवा कर रहा है शिव जी की, अगर वो उसके बाद हरि नाम शुरू कर दिया उसने, तो उसके ऊपर शिव जी की पूर्ण कृपा होगी। नहीं तो अगर सारा जीवन उसने शिव जी की सेवा में लगा दिया तो उसके ऊपर शिव जी की कृपा नहीं है, हनुमान जी की कृपा नहीं है। इसलिए हनुमान जी की तभी कृपा है जब वो राम नाम के साथ जुड़ गए, राम नाम लेना उसने शुरू कर दिया, तो हनुमान जी की पूर्ण कृपा होगी। क्यों, राम कौन है, कृष्ण कौन है, मूल है। गणपति जी की तभी कृपा, इसलिए कहते हैं कि गणपति किसकी पूजा करते हैं, भगवान नरसिंह भगवान। उनको जो शक्ति प्राप्त होती है विघ्न विनाशन की, वो किससे प्राप्त होती है, भगवान नरसिंह भगवान से। इसलिए हम किसकी करते हैं पूजा, भगवान नरसिंह की करते हैं। क्यों, क्योंकि वो मूल है। जब हम मूल को पकड़ लेंगे तो सारी देवी देवता, शनि देव, जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं, आपको प्रणाम करेंगे, सब प्रणाम करेंगे। कहते कि दुर्लभम, क्योंकि देवता लोग भी कहते हैं कि मनुष्य जीवन, हमें इस पृथ्वी के ऊपर, भारत भूमि के ऊपर हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाए। क्यों मांगते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन लेके ही हम भगवान का भजन कर सकते हैं और भगवत धाम जाए। देवता भी नहीं जा सकते, देवता भी नहीं जा सकते भगवत धाम, उसको भी उनको क्या करना पड़ता है, इस पृथ्वी पे आकर भगवान की भक्ति करनी पड़ती है। इसलिए जब हम मूल की सेवा करेंगे तो सब देवी देवता प्रसन्न होंगे। फिर ये नहीं, जैसे जड़ में पानी डाल दिया ना, फिर हम ये नहीं सोचते कि पत्ते को पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, फल को पानी बोलते हैं सर, कभी नहीं सोचते। इसलिए जब हम कृष्ण नाम ले रहे हैं, फिर हम ये नहीं सोचते कि शिव जी की कृपा होगी कि नहीं होगी, गणपति जी की कृपा होगी कि नहीं, दुर्गा की होगी। हमें पता है कि अगर मूल को हमने पूछ लिया तो सबकी कृपा हमारे ऊपर कई गुना ज्यादा होगी। उतनी कृपा आप शिव जी की पूजा करके आपके ऊपर कृपा नहीं होगी,
जितनी भगवान श्री कृष्ण की कृपा। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य शिव जी का क्या है? कृष्ण भक्त बनाना। हनुमान जी का लक्ष्य क्या है? उनकी सेवा क्या है? राम भक्त बनाना। अगर आप राम भक्त नहीं बन पाए इस जीवन में तो आपका सारा जीवन असफल हो गया। शिव जी की सेवा करके अगर कृष्ण भक्त नहीं बन पाए, जितने भी आज कृष्ण भक्त बने हैं सब शिव जी के भक्त हैं। इसलिए मैं कह रहा था पहले गणपति का भक्त बनता है, जब गणपति का शुद्ध भक्त बन जाता है तो फिर मैया दुर्गा का भक्त बनता है। जब दुर्गा का शुद्ध भक्त सेवा करता है तो उसके बाद वो शिव जी का भक्त बनता है। जब शिव जी की शुद्ध सेवा करता है तो फिर क्या बनता है? वो कृष्ण का भक्त बनता है। वो शिव जी उसे कृष्ण नाम देते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई और प्रश्न हो? हाँ जी, प्रभु जी को माइक दो। इधर ही आ जाओ प्रभु, इधर। आवाज नहीं आ रही, इधर आ जाओ, नजदीक आ जाओ। आओ इधर आओ, पास में बैठो, इधर बैठो। ये ले लो, ये चलो। मैं आत्मा हूँ। या बड़े आवाज नहीं आ रही। मैं आत्मा हूँ। हाँ जी, मैं ये शरीर नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक। मैं इस आत्मज्ञान का अभ्यास कैसे करूँ? इस समय पूरे ब्रह्मांड में पुरुष सिर्फ एक ही है, श्री कृष्ण। बिल्कुल। मैं इस समय जिस शरीर में हूँ उस शरीर को पुरुष शरीर कहते हैं। नारी शरीर में रहते हुए उस शरीर में असंख्य रास्ते हैं आत्मज्ञान का अभ्यास करने के लिए। मैं इस शरीर में रह के आत्मज्ञान का अभ्यास कैसे करूँ, मुझे बताएं। ऐसा प्रभु जी भगवद गीता में भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्ति राज ऋषियों में, कि मैं एक परंपरा दे रहा हूँ श्री कृष्ण से। ये देखो, बड़े परंपरा पढ़ना इसमें। जी आप पढ़ना है, परंपरा दी गई। इसलिए भगवत गीता में भगवान स्वयं बता रहे हैं एवं परंपरा प्राप्ति राजऋषियों विदुवत् स काले ने महता नष्ट। कहते कि ये जो आप अर्जुन को मैं क्यों पुनः उपदेश दे रहा हूं, सबसे पहले मैंने किसको दिया था? करोड़ों साल पहले सूर्य देव को दिया था, लेकिन वो जो ज्ञान था वो नष्ट हो गया। यहाँ पे भगवान परंपरा को बता रहे हैं। कहते श्री कृष्ण से उन्हें ब्रह्मा को उपदेश दिया, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यास को, और व्यास जी ने मध्वाचार्य, पद्मनाभ, नरहरि, माधव। और इस प्रकार करते करते इसी परंपरा में 4 संप्रदाय आए। वो 4 संप्रदाय क्या हैं? सबसे पहले उन्होंने किसको ज्ञान दिया? श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मा को। ब्रह्मा से कौन सा संप्रदाय चला? ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। और दूसरा उन्होंने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया, अपना ज्ञान। उससे कौन सा संप्रदाय? जितना आप इधर जाएंगे जगन्नाथपुरी साइड में तो सारा ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय चल रहा है। उसके बाद उन्होंने श्री जी को ज्ञान दिया, अपना ज्ञान। उससे श्री संप्रदाय चला। और तीसरा ज्ञान उन्होंने किसको दिया? शिव जी को दिया। उससे रुद्र संप्रदाय चला। जितना आप काशी में जाएंगे सारा रुद्र संप्रदाय है। और चौथा उन्होंने 4 कुमारों को दिया। उन कुमारों से एक संप्रदाय चला, कुमार संप्रदाय। भगवान कहते हैं कि इन 4 संप्रदाय से जो भी ज्ञान प्राप्त करेगा वो शुद्ध भक्ति का ज्ञान हो। तो अब आपका प्रश्न है कि मैं कैसे प्राप्त करूं? तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि इन संप्रदायों में, जैसे हम लोग ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आते हैं, कि जब आप किसी भी संप्रदाय के किसी भी भक्त से इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे, जो मैंने ज्ञान दिया वो एज इट इज होगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता लिखा है इसमें लिखा है यथार्थ, कि मैंने अपना कुछ नहीं डाला इसमें। जैसे ही मुझे परंपरा से ज्ञान प्राप्त हुआ वो एज इट इज मैं बता रहा हूं। अगर आप उसमें मिक्स कर देंगे, अपना ज्ञान मिक्स कर देंगे, तो वो आपके ऊपर अफेक्ट नहीं करेगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने यथारूप एज इट इज। क्या एज इट इज? जैसे भगवान ने दिया वैसे ही मैं आपको दे रहा हूं। कैसे दे रहा हूं? परंपरा के माध्यम से।
कृष्णा ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद को व्यास देव ने, उसी परंपरा में हम लोग भी आते हैं। ब्रह्म गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, आप इन चारों संप्रदाय में से किसी भी एक भक्त को पकड़ लीजिए। हम नहीं कहते ब्रह्म गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को पकड़िए, किसी भी संप्रदाय को पकड़ लीजिए, उसके किसी भक्त को पकड़ लीजिए, वो यही ज्ञान देगा जो हम आपको दे रहे हैं। इसलिए जब आप भक्तों के संग में रहेंगे, संप्रदाय के संग में रहेंगे, तो क्या होगा, आपको वही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा जो भगवान ने आप इस भगवत गीता में दिया। ठीक है, मैं आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ। हाँ जी, बताइए। मैं आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ। ठीक, मैं अपना प्रश्न दोबारा रिपीट कर रहा हाँ हूँ। करिए। मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैं इसका अभ्यास कैसे करूँ, मैं अपने आप को कैसे समझाऊँ? हाँ, इसका जो अभ्यास है, हमारे आचार्य लोग बता रहे हैं कि चार तरीके बताए हैं। कहते हैं भक्ति है ना, जो कहते हैं हमारे आचार्यों ने बताया है कि हमें 4 कार्य, भक्ति के 64 अंग हैं, उसमें 4 अंग महत्वपूर्ण बताए गए हैं। पहला क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना और उसमें क्या करना, जप करना भगवान के नाम। दूसरा, जप करने के बाद फिर क्या करना है आपने, भागवत कथा श्रवण करना। तीसरा है भक्तों के संग में रहना। कौन से भक्त, जो संप्रदाय में आते हैं। हर व्यक्ति भक्त नहीं है, जो संप्रदाय कहते हैं शास्त्र में लिखा, संप्रदाय विहीना निष्फल, उसका जो नाम होगा वो निष्फल चला जाए। इसलिए भक्तों का संग करना, हरि नाम, ये महामंत्र जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको निरंतर जप करना। तीसरा, भक्तों के भागवत श्रवण करना, भगवत गीता जो और भागवत या रामायण, इसका प्रतिदिन, इसके क्या नित्यम भागवत सेवा है, नित्य सेवा होनी चाहिए, नित्य पढ़ना चाहिए इसको। और चौथा, धामवास। धाम क्या है, हमारा घर भी धाम के समान है। यहाँ ये सारे कार्य चल रहे हैं, जहाँ जप चल रहा है, जहाँ भगवान को भोग लग रहा है, जहाँ पे भागवत पढ़ा जा रहा है, जहाँ भक्त बैठते हैं, वो भी क्या है, वो धाम के ही समान है। इसलिए एक बार जो नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, तो उन्होंने कहा कि आप रहते कहाँ हो, मुझे बताओ। मेरे भक्त लोग पूछते हैं कहाँ रहते हो आप लोग, तो उन्होंने कहा कि नाहम तिष्ठामि वैकुंठ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। अगर आप सोचते हो ना कि मैं वैकुंठ में रहता हूं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठ, योगी नाम हृदयेषु हुआ, मैं योगियों के हृदय में भी, जो योगी लोग 24 घंटे ध्यान में लगे रहते ना, उनके हृदय में भी नहीं बैठता। तो नारद कहते हैं कहाँ रहते हो, कहते यंत्र गयंती मद भक्ता, जहां मेरे भक्त मेरे नाम का गायन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहां रहता हूं। इसलिए जब आप 4 कार्य करेंगे तो क्या होगा, आपको सारा, भगवान कहते हैं कि उसके हृदय में मैं ऑटोमेटिकली उस ज्ञान को उजागर कर दूंगा, सारे आध्यात्मिक ज्ञान को उजागर कर दूंगा। लेकिन उसके लिए 4 कार्य करने पड़ेंगे। ये 4 कार्य कौन से हैं, जो भक्ति के 64 नियम हैं, उनमें से ये 4 जो हैं ये महत्वपूर्ण है। आप इसको अगर करेंगे, भक्तों के संग में कथा सुनेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, भागवत श्रवण करेंगे, तो ऑटोमेटिकली एक दिन आपको अपने आप ये परिवर्तन नजर आ जाएगा। कहने पे नहीं आए, ऑटोमेटिकली आपको महसूस होगा, अनुभव होगा। हमें भी अनुभव हुआ, हम भी पहले ये कार्य नहीं करते थे, 4 कार्य भक्ति के कार्य नहीं अनुभव होता था। जैसे ही आप 1 महीना करके देख लीजिए, 1 महीने के अंदर ही आपको परिवर्तन नजर आ जाएगा, ज्यादा समय की बात नहीं है। मुझे अपने में किसी तरह का परिवर्तन नहीं चाहिए, मुझे शंकर की कृपा नहीं चाहिए, मुझे गणेश की कृपा नहीं चाहिए, मुझे राम की कृपा नहीं चाहिए, कृष्ण की कृपा नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ, प्रभु कृष्ण ने गीता में कहा है कि आत्मा नश्वर है, आत्मा ही शाश्वत है और इस शरीर में आत्मा ही है। मैं इस शरीर में हूँ, मैं ये अभ्यास कैसे करूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये है मेरा प्रश्न। आपने मुझे बताया है कि भक्ति मार्ग से प्रभु की प्राप्ति कैसे की जाए। मैं भक्ति मार्ग से प्रभु को प्राप्ति नहीं करना चाहता। देखो ऐसे है ना, 1 मिनट सर, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि मैं ये अभ्यास कैसे करूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। देखिए ऐसा है,
जब तक आप जैसे डॉक्टर है ना, डॉक्टर आपको दवाई देता है, आप बोलेंगे मैं डॉक्टर की बात नहीं मानता, मैं अपने हिसाब से दवाई लूंगा, तो आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते। जो भगवान कह रहे हैं, भगवान यही कह रहे हैं कि इन 4 नियमों का पालन करो, नहीं तो आप आत्मा का अनुभव नहीं कर पाओगे। इसी से ही आत्मा का अनुभव होगा। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। अगर आप अपनी मर्जी करेंगे तो कई जन्म लग जाएंगे, तभी भी आत्मा का अनुभव नहीं होगा। जैसे डॉक्टर के बिना उसके जो दी है उसने दवाई, डॉक्टर बोलता है 2 गोली लो, को नहीं मैं अपनी मर्जी से 5 गोली लूंगा, नहीं मैं इसे दूध से लूंगा, डॉक्टर कहता पानी से लो, मेरी मर्जी है, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। शास्त्र किस लिए भगवान ने बनाए हैं? भगवान कहते हैं जो मैं कह रहा हूं उसी के अनुसार चलोगे। तो अब स्कूल में बच्चा जा रहा है, वो बोले कि नहीं मैं टीचर की नहीं मानता, मैं अपनी मर्जी से करूंगा, 8 बजे नहीं जाऊंगा, 10 बजे जाऊंगा स्कूल में, नहीं चलेगा। जो भगवान कह रहे हैं अगर उसी के अनुसार चलोगे आप, तभी आप आत्मा का अनुभव कर पाओगे, नहीं तो कई जन्म लग जाएंगे, आत्मा का अनुभव ही नहीं होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आपने सब कुछ टेस्ट कर लिया, ये 1 महीना इसको भी टेस्ट करके देख दो जो भगवान कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, ये भगवत गीता बोल रही है, ये मेरे वचन नहीं है, ये भगवान के वचन है। आप 1 महीना इसको टेस्ट कर लो, 1 महीने में आपको आत्मा का अनुभव हो जाएगा। लेकिन करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। भगवत प्राप्ति के कई मार्ग हैं, उनमें से एक मार्ग भक्ति भी है। आपने मुझे भक्ति का रास्ता दिखा दिया। प्रभु जी भक्ति ऐसा है, भगवान भगवत गीता भक्त्या माम अभी जानाति, और कोई मार्ग नहीं है। आपको लग रहा है कि भक्ति के अनेक मार्ग हैं, और कोई मार्ग नहीं। भगवान कह रहे भक्त्या माम अभी जानाति, केवल भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। वहां कई मार्ग नहीं बताए, भगवान ने एक ही मार्ग बताए, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम तेषां। अनेक मार्ग नहीं है, भगवान ने एक ही मार्ग बताया। आपको लगता है अनेक मार्ग है, तो आप अपनी मर्जी कर रहे हैं, हमें अपनी मर्जी से नहीं चलते। भगवान ने एक ही मार्ग बताया, भक्ति मार्ग। जो मार्ग आपने मुझे बताया, उस मार्ग में मैं 5 साल की उम्र से चल रहा हूँ। मैंने तो अपना प्रश्न जो आपसे किया दोबारा दोहरा देता हूँ। मैं इस बात का अभ्यास कैसे करूँ कि मैं नहीं थैंक यू वही मैं कह रहा हूँ ना इनको, कि जब आप नाम केवल नाम लेंगे तभी आपका आत्मा का अनुभव होगा ना। आप अगर भगवान के अनुसार नहीं चलेंगे, आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा, जब तक मैं नहीं जाएगी तब तक आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। इस मैं को खत्म करना पड़ेगा। मैंने तो कहा ही नहीं, कह रहे हैं कि मैं आत्मा का कैसे अनुभव करूंगा। हमें भगवान अनुभव कराएंगे। आप मेरा प्रश्न समझ लीजिए, आपने समझ लीजिए, मैं इसका अभ्यास कैसे करूं कि मैं आत्मा हूं? वही तो बता रहे प्रभु जी, 4 नियम बता रहे हूं मैं। आप इसे 1 महीने के लिए इसको करके आओ, फिर आपको ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप अनुभव हो जाएगा। जो आपने मुझे बताया, मैं बिना किसी गाइड के, बिना किसी नहीं, आप कितना हरि नाम करते हैं दिन में, बताओ मेरे को, बताओ कितने बजे उठते हैं, कितना नाम करते हैं, कितना भागवत डेली पढ़ते हैं आप? जो ये आप मुझे कह रहे हैं, हाँ, ये व्यक्तिगत बात हो जाती है। नहीं प्रभु, आप व्यक्तिगत बात नहीं है, तभी पता लगेगा ना हमको। मैं यहाँ आपके पास सिर्फ इसलिए बैठा था, इसलिए पूछने आ गया कि शायद मुझे मेरे प्रश्न का जवाब मिल जाए। चलो प्रभु, ऐसा है ना, आप धीरे धीरे आते रहिए, आपको जवाब सारे मिल जाएंगे। एक बार क्या थे, एक वो थे, कौन लीडर थे, मतलब कि वो आए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पास। वो कहते कि उनके कुछ प्रश्न थे, कहते कि मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी बोले कि मैं आपसे कोई प्रश्न पूछना चाहता हूँ। भक्ति सिद्धांत जी कहते कि ठीक है, अभी मैं बिजी हूँ तो बाद में बताता हूँ। आप अभी एक भक्त थे पुजारी डीटी किचन में, कहते आप उनके साथ थोड़ी सी सेवा की, तब आपके मैं तब उसके बाद आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। जैसे ही वो डीटी किचन में गए तो जो भक्त थे वहां पुजारी, उन्होंने बर्तन सफाई पे लगा दिया उनको। क्या नाम था माता जी, आपको शायद पता होगा, मेरे दिमाग से निकल रहा है, बहुत बड़े लीडर थे। तो जैसे ही वो डीटी किचन में गए, तो जैसे ही उन्होंने बर्तन साफ किए,
करते हुए सारे और सेवाएं की। जैसे ही नीचे आए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी बैठे थे नीचे, कहते आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते थे, कहते नहीं मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया, मदन मोहन मालवीय। इसलिए जब तक आप यहाँ आते रहेंगे भक्तों के संग में रहेंगे, धीरे धीरे आपके सब प्रश्नों का, क्योंकि हरि नाम आपके अंदर क्या करेगा, उस ज्ञान को, भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में, जो हरि नाम लेगा मैं उसके अंदर ये सारे प्रश्नों को क्या कर दूंगा, जागृत कर दूंगा, सारे प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा। लेकिन हरि नाम करना पड़ेगा, कलयुग केवल है नाम आधार। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं जो हरि नाम नहीं करता वो किसी भी प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं कर सकता, जो मर्जी करे, कलयुग केवल नाम आधार। और स्वयं कृष्णा कह रहे हैं आगे, हरे हरे नाम हरे हरे नाम हरे हरे नाम एक केवल, कलो नास्ते 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 गतिरन्य। हरि नाम के बिना कोई गति नहीं। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं जिस प्रकार मछली पानी के बिना रहती है, इस प्रकार जीव बिना हरि नाम के मछली की तरह तड़प रहा है। हर शिव जी कह रहे हैं कि हरि नाम के बिना व्यक्ति मृत के समान है। आत्मा का तभी अनुभव होगा, ऐसे अनुभव नहीं होगा। हाँ, जब तक आत्मा का आप लेंगे तभी आत्मा का अनुभव होगा ना। आत्मा है हमारे अंदर लेकिन अनुभव नहीं कर रहे। सबके अंदर आत्मा है लेकिन अनुभव नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैं अभी एग्जांपल दिया ना, जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट अगर कवर कर देना, उसको कपड़ा चढ़ा दे तो लोहे को भी अट्रैक्ट नहीं कर पाते। अभी आत्मा के ऊपर कवर हुआ हो किसका? हम भोक्ता बनना चाहते हैं, माया का कवरिंग है उसके ऊपर। जैसे ही हरि नाम लेंगे वो माया की जो कवरिंग है उसके ऊपर वो हट जाएगी, तो हमें आत्मा का अनुभव हो जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम बब महादावाग्नि निर्वापनम। ये चित्त रूपी जो दर्पण, जैसे दर्पण होता है ना, उसके ऊपर मैल जमी रहती है, मिट्टी जमी रहती है, तो हमें अपना फेस ही नजर नहीं आता। जैसे उस दर्पण की सफाई हो जाती है तो हमें सब कुछ नजर आता है। इसलिए कैसे होगी? चेतो दर्पण मार्जनम बब महादावाग्नि निर्वापनम श्रेया केरल चंद्रिका वितर। मतलब जब महासंकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन नहीं करेंगे, नाम जप नहीं करेंगे, तो वो मिट्टी हटेगी नहीं, आत्मा का अनुभव नहीं होगा, आत्मा का दर्शन नहीं होगा। जब हरि नाम शुरू कर दो, भक्तों का संग शुरू कर दो, भागवत निरंतर पढ़ो। ये भगवान, मैं नहीं बोल रहा, ये भगवान, मेरे शब्दों का कोई वैल्यू नहीं है प्रभु जी, मैं तो जीरो हूं, भगवान के शब्दों की वैल्यू है। अगर इसके अनुसार चलेंगे तो आपको हर चीज का, आत्मा छोड़ दीजिए, हर चीज का अनुभव होगा। हर शरीर में आपको आपके अंदर ही आत्मा का अनुभव नहीं होगा, हर व्यक्ति के अंदर आत्मा का अनुभव हो जाएगा। आप उनके शरीरों को नहीं देखोगे, आपको हर व्यक्ति के अंदर आत्मा ही नजर आएगी। कब होगा? जब ये हरि नाम आपके हृदय को स्वच्छ कर देगा। ठीक है, हरे कृष्ण। एक माला जप कर लेते हैं हम लोग, टाइम है, चलो फिर आरती कर लेते हैं।